स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है रेलवे के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC, LP टेक्नीशियन, RPF, JESI, किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल पर रेलवे के ही कंटेंट आपको मिलेगी, रेलवे की ही क्लास मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना है और चैनल पर न्यू है, चैनल को तुरंत आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए, PYQ पीडीएफ, किसी भी परीक्षा का PYQ पीडीएफ यानी पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको करना क्या है, सामान्य विज्ञान की 10,000 से ऊपर क्वेश्चन की पीडीएफ और सॉल्यूशन सहित, सामान्य ज्ञान यानी जीके की भी 10,000 से ऊपर और रीजनिंग का भी 10,000 से ऊपर और मैथ का भी, ठीक है, 10 से 15,000 जो है वो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, LP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC, RPF, जेई, सभी एग्जाम का ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कॉमन पीडीएफ रहेगी सभी एग्जाम का। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, आपको 499 पीडीएफ ओनली 99 पर ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 92 38 33 91 43। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करना होगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तभी आप मैसेज कीजिएगा। चलिए दोस्त, अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इसके आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होने वाला है। चलिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। इसके आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिए। कोशिका का वह, ठीक है, वाहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। चलिए, इसमें बोला गया है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है, ठीक है, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक। चलिए, ऑप्शन ए है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी है स्नायु कोशिका, ऑप्शन सी है कोशिकांग, ऑप्शन डी है चिकनी पेशी कोशिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पेशी हो जाएगा, पेशी कोशिका, ठीक है। चलिए, तो कोशिका को वह वाहतम आवरण जो है वो है प्लाज्मा झिल्ली। कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका के अवयवों को आवरण, बाह्य आवरण से क्या करती है, अलग करती है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप बताइए, ठीक है। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण, ठीक है, माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए है टेलोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है प्रोफेज, ऑप्शन डी है एनाफेज। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। क्या होगा, मेटाफेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, आप सभी को पता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। कोशिका हो जाएगा, रिक्तिकाएं, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, क्या होगा। NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोशिका जो हो जाएगा वो सबसे जो है वो छोटी इकाई है, कौन है, कोशिका। कोशिका यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है। जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है। कोशिका होती है, अंग होता है, ऊतक होता है, नाभिक होता है। NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोशिका की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका की मूलभूत इकाई यानी यूनिट, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका,
ठीक है। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका से ही हमारी पूरी जो है बॉडी बनी होती है। कोशिका को मिलाकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ठीक है। इस तरह से आप जो कोशिका होगी वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट ही है और हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, महत्वपूर्ण इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? पुटिकाओं, ठीक है, वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संयोजन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग जो है वो उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दरी अंतःपृथ्वी जालिका, ऑप्शन बी है चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है गल्जी काय। तो गल्जी काय, इसको हम गल्जीवाडी भी बोलते हैं, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, किसका? पुटिकाओं में जो प्रोटीन होता है और लिपिड होता है उसका परिवहन और संशोधन, पैकेजिंग का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वो करता है गल्जी का, यानी गल्जी बॉडी करता है ये काम। ठीक है, संशोधन जो खाना होता है इसका पैकेजिंग का काम कौन करता है? गल्जी का करता है। गल्जी का इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? गल्जी का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? चलिए बताइए, कौन सी ऐसी झिल्ली है जो संयोजित थैली जो है वो पाचक एंजाइमों से भरी होती है? चलिए, इनमें से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? कौन सी जो है वो पाचक एंजाइम से जो है भरी होती है? गल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधनी। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन जो है वो पाचक एंजाइम से भरी होती है? तो पाचक एंजाइम से जो भरा होता है वो भरा होता है लाइसोसोम। क्या भरा होता है? लाइसोसोम जो होता है वो पाचक, ठीक है, संयोजक थैली जो है पाचक एंजाइमों से भरा होता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? क्वेश्चन आ ही चुका है। आत्मघाती थैली मैंने आपको अभी ही बताया हूँ। लाइसोसोम, गल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस। ठीक है, क्या है? पावर हाउस। ठीक, पावर हाउस, ऊर्जा का जो है वो पावर हाउस होता है। ठीक है, और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट और गल्जी का है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है हमारा थैली, जो प्रोटीन का जो थैली बनाता है वो कौन करता है? गल्जी का है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो लाइसोसोम है वो आत्मघाती थैली कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राइबोसोम खाली स्थान बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? वसा बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम आप सभी को पता है। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री से हम बोलते हैं। तो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जे मेंडल ने, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो इसने है जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने गढ़ा था। तो इसको आप याद रखिए, प्रोटोप्लाज्म जो है पुरकिंजे ने गढ़ा था, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वो किसी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। तो कोशिका को साफ रखने में मदद कौन करता है? प्लास्टिड करता है, लाइसोसोम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, गल्जी करता है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो
जो कोशिकाओं को साफ करने का काम करता है वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है, जिसे हम आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो भी खराब कोशिका है, जो भी विषैला पदार्थ है, उसको जो है वो नष्ट करता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं जो खराब कोशिकाओं को क्या करता है? पचाने का काम करता है, साफ करने का काम करता है, जो खराब हो चुकी हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? तो इसमें बोला गया है वही है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाकर बोला गया है कि साफ करने का काम कौन करता है? साफ करने का काम जो हमने अभी आपको बताया, गल्जी अपार्ट्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रेतविजालिका। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो साफ करने का काम जो करता है वो लाइसोसोम करता है, जिसे हम आत्मघाती थैली, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? चलिए, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, प्लाज्मा कोशिकाएं, लसिका कौन करता है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो है वो सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा लसिका जो है वो करती है, क्या करती है? तरल पदार्थ हाथ से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोश के स्थान से वापस रक्त में ले जाने का जो काम है वो लसिका करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं? ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोम और नाभिक। एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं नाभिक को। किसको कहते हैं? नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाभिक को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाभिक जो है वो कोशिका का मास्टर कहा जाता है, क्योंकि नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने जो है वो समाहित रखता है। डीएनए खुद का होता है नाभिक के पास। ठीक है, क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा गया है। कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग अंतःप्रेतविजालिका, नाभिक, गल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग के बारे में बात करें तो नाभिक जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है, किसी भी कोशिका के अंदर मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो नाभिक होता है। नाभिक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? हमने अभी आपको बताया था। प्रोटीन कारखाना किसे कहते हैं? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कारखाना कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इनमें से जो कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो केवल पशु में पाया जाता है? ठीक है, पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी जो है पशु कोशिका में पाया जाता है, ये हमें बताना है। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गल्जी वाडिल, राइबोसोम। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। तो पशु कोशिका में पाया जाता है। पशु कोशिका में इनमें से कौन सा पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लाइसोसोम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन,
माइटोसिस और मियोसिस दोनों, समूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट को दोस्त ये है केवल समसूत्रण। क्या है? केवल समसूत्रण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताना है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, टेलीफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। एलपी टेक्नीशियन पूछा गया क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन चरण का नाम बताया जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा मेटाफेज। क्या होगा? मेटाफेज इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर पीडीएफ चाहिए, सामान्य विज्ञान साइंस की, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर दोस्त आपको मैसेज करना है 9238339143। इस नंबर पर ही दोस्त आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। 499 की पीडीएफ मात्र आपको 99 पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है और ये ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 10,000 से प्लस ऊपर क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, 10,000 से प्लस ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ और सॉल्यूशन सहित। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, इस नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।